अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी सबसे पहले सॉरी, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कोई वीडियो नहीं लगाती टाइम से और आपकी वीडियोस नहीं आ रही। तो बहुत ज़्यादा मेरी पहले बहुत रूटीन टफ़ होती है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही वीडियो नहीं बन सकती। तो मेरे फादर इन लॉ उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर मेरी ममानी है पाकिस्तान में, उनकी तबीयत नहीं ठीक। तो जो भी इसको देख रहा है आप से है कि आप दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से सेहत याब करे। और मैं तो कहती हूँ कि जितने भी दुनिया में बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफा दें और मेरी ममानी भी जल्दी से ठीक हो जाएं और अपने जो है वो बच्चों में जल्दी से वापस आएँ हॉस्पिटल से। तो यहाँ पर मैंने लेना था कुछ प्लांट्स लेने थे, समर के ट्राउज़र लेने थे। हालांकि जो समर है वो 1-2 दिन ही अच्छा रहा है, 2-3 दिन, फिर उसके बाद फिर वापस जो थी वो ठंड हो गई थी यहाँ पर। तो इस तरह की 1-2 चीज़ें लेनी थी। मेरी गाड़ी की अपॉइंटमेंट थी, छुट्टी का भी दिन था और बच्चे जो थे उनके अपने को मैचेस थे। और बिल्कुल भी जो है ना वो टाइम इतना जो है ना सब बिज़ी होते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। फिर आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप भाग रहे हैं बस कामों के पीछे और काम जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। तो फिर मैंने जो है वो गाड़ी को लेके जाना था। हमारा 5-6 वीक्स पहले जो था वो मोटरवे पे एक ब्रेक डाउन हुआ था। तो बस वो सारे उसके सेफ्टी चेक्स जो थे वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो उनके पास जो थे जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी लेक्सिस वाले हैं, उनके पास टाइम नहीं था। तो फिर बड़ी दिनों के बाद वो ये वाली अपॉइंटमेंट थी उन्होंने हमें दी कि आप ले आएँ गाड़ी, तो हम उनको उसको देख लेते हैं। तो फिर फाइनली आज बस मुझे ये था कि मैं यहाँ से 1-2 चीज़ें लूँ, जल्दी से घर जाऊँ, घर जाके फिर जो था मैंने चीज़ें रख के और फिर वापस गाड़ी लेके जाना था वहाँ पर। और मुझे ये होता था, मैं आपको अपनी गाड़ी की स्टोरी भी सुनाती हूँ, क्योंकि जब मैं आई यहाँ पर पहले तो मैंने आके मुझे मुझे बिल्कुल जो थे यहाँ पे आके गाड़ी का कोई वो नहीं था कि इधर की ना रोड्स का पता था, किसी चीज़ का कोई वो सेंस ही नहीं थी कि किस तरह से क्या करना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने जो था ड्राइविंग लेसन लेने स्टार्ट किए थोड़े-थोड़े और काफ़ी टाइम आहिस्ता-आहिस्ता जो था पहले उसका थ्योरी टेस्ट दिया। फिर और इधर जो भी आ रहा है या आने वाले हैं, कोई भी अगर इंग्लैंड में है तो वो अपना जो है वो ड्राइविंग की एक स्किल है उसके बगैर आप बिल्कुल भी यहाँ ना आएँ, क्योंकि इधर जो है ड्राइविंग जो बिल्कुल मस्ट है। आप जो है वो गाड़ी के बगैर जैसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकते। तो गाड़ी फिर जब मैंने पास की, शुक्र है पहली दफ़ा में पास हो गई, तो अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रख ली। तो उसके बाद फिर जी क्या हुआ, गाड़ी की जो इंश्योरेंस है यहाँ पे फर्स्ट टाइम में वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो वो फिर मेरे फादर इन लॉ की गाड़ी थी, वो तो रिटायर मतलब के थे, तो उनकी वो कम ही चलाते होते थे। तो उनकी गाड़ी जो थी उसमें फिर मेरी हस्बैंड ने मेरी इंश्योरेंस कराई, क्योंकि वो खुद बार्कले बैंक में काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी जो है तुम इस पे चला लो थोड़ा टाइम, तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी अपनी लेके दूँगा। तो फिर बस उस पे थोड़ा-सा टाइम मैंने चलाई और मुझे इतना डर होता था, मैं बिल्कुल मुझे ये था कि उन्होंने इतनी अच्छी साफ़-सुथरी गाड़ी रखी हुई है, कहीं स्क्रैच ना हो जाए। और हालाँकि उन्होंने मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो बहुत कम जाते होते थे, बस अपनी किसी कोई एक्टिविटी पे, अपने अपॉइंटमेंट्स पे इस तरह चले गए। तो फिर भी होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जो था बच्चे स्कूल चले गए, फिर मुझे रेगुलर जो थी वो गाड़ी की ज़रूरत पड़ी और फिर उन्होंने मुझे एक छोटी सी गाड़ी होंडा की लेके दी। और मुझे हमें हमारा शुरू में बड़े साल उस गाड़ी ने ना हमारे उसके साथ अटैचमेंट हो गई थी। जब वो गाड़ी फिर चेंज की तो हम लोग भी, बच्चे भी, हम सब बड़े अपसेट हुए कि जैसे एक चीज़ आपने यूज़ की हो और उसके साथ आपकी ना थोड़ी सी वो हो जाती है, कुछ सेंटिमेंटल सी ना अटैचमेंट सी हो जाती है। तो बस फिर जी मैंने फिर अपनी अम्मी को देखा हुआ था, तो फिर मैंने जो बाद में गाड़ी ली वो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैंने खुद काम किया है, तो मेरे पास पैसे हैं सेव किए हुए हैं, तो मैं ले लेती हूँ। तो मुझे बड़ा शौक़ होता था कि मेरी एक कलीग है उसने इलेक्ट्रिक कार ली थी, तो मैंने कहा कि मुझे बड़ा शौक़ है इलेक्ट्रिक गाड़ियों का। तो मैंने अपनी अम्मी की तरफ देखा था, तो मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे जो है वो बहुत सीख रहे होते हैं आपसे। तो आप जो है वो जितने आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि मेरी अम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग माशाल्लाह लेडी थी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। तो वो दूसरों की हेल्प कराती थी, उन्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी वो कभी नहीं कहती होती थी किसी को। तो मैंने ये चीज़ बस उनको देखी हुई थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी फ़ौरन से कहा कि नहीं, मेरे पास हैं पैसे, तो मैं खुद लूँगी। तो फिर हमने जो थी अपनी गाड़ी सेल की जो उन्होंने मुझे लेके दी हुई थी, और फिर मैंने जो थे जो जितने सेव किए हुए थे फिर मैंने वो अपनी पसंद से इलेक्ट्रिक कार वो ली। तो फिर मुझे ये भी बड़ा दिल था कि मेरी अम्मी आएँ और मैं अपनी अम्मी को बड़ा प्राउड होता है ना बच्चा कि अपने पेरेंट्स को दिखाए कि ये देखें आपने कुछ अचीव किया हो। तो मेरा बड़ा दिल था कि वो आएँ और मैं उनको जो है मेरी अम्मी फ्रंट सीट पे बैठें
और मैं उनको जो है वो यहाँ पे ना हम उनको सैर कराऊँ। तो जी बस क्या उसको कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी। तो ये बड़ी चीज़ें जो है अल्लाह पाक की तरफ से जो लिखा होता है बस वही होता है। उनकी जो था वो किस्मत में नहीं था। और कई दफ़ा जो है टू लेट चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। जो आपका दिल में होता है या आपका जो है वो करना चाहें तो आप जो है वो उस चीज़ पे टाइम से बस उसका जो है वो कर कर लें। तो यहाँ पर फिर जी कुछ टाइम था, उन्होंने कहा कि आप गाड़ी छोड़ के साथ ही शॉपिंग सेंटर है कुछ 5-10 मिनट्स की वॉक पे, तो आप वहाँ पे चले जाएँ। तो फिर मैं वहाँ गई और वहाँ पर जाके अब जो है ना, अब ये इस तरह का आता है, हालाँकि बड़ा अच्छा मतलब कि दिन था, ड्राई दिन था, बड़ा अच्छा, धूप इतनी प्यारी थी निकली हुई। और लेकिन मुझे मुझे हमेशा से बड़ी ठंड लगती है, तो मैंने फिर ना ये कोट बस ऊपर से पहन लिया। तो यहाँ पर जी मैं फिर ये ज़रूर बात करूँगी लेडीज़ की कि जो घर से काम करना चाहती हैं, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो से स्टार्ट किया था, तो उनके लिए जो आइडियाज़ थे तो ये मैं जो है वो कंटिन्यू करूँगी इस वीडियो में भी, कि आप जो है वो पहला जो था आइडिया मैंने ये बताया था कि आप लोग जो है ना वो टिकटॉक पे भी लोग काफ़ी सारे काम जो है ना आजकल कर रहे हैं। कोई भी आपको शौक़ है किसी भी चीज़ का, हैंड बैग्स हो गए, कपड़े हो गए, कोई भी चीज़ें होंगी वो सेल करते हैं। या अगर आपके पास कोई स्किल है छोटी मोटी, आप वो आके बता सकते हैं। केटरिंग का काम बहुत लोग कर रहे हैं, फ्रोज़न फूड और इस तरह की चीज़ें, आइटम्स रेडी करने। आप अपना पेज बनाएं। टिफ़िन सर्विसेज लोग करते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये होता है कि डिलीवरी फिर आपको करनी पड़ती है अगर अपना आप जो है वो किसी को ये चीज़ जो है सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अलावा था कि आप जो है वो चाइल्ड माइंडिंग का, यहाँ पर अगर यूके की बात करें तो यहाँ पर ये भी काम है। कई लोग घर बैठे बच्चों की जो है वो लुक आफ्टर करते हैं। चाइल्ड जो है वो चाइल्ड माइंडिंग उसको कहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्टर, ऑफस्टर से रजिस्टर होना पड़ता है। और यहाँ पर फिर मेरी एक कॉलीग्स हैं, वो कैंपिंग पे जा रही थी। उन्होंने मुझे बड़ी टाइम से कहा था कि तुमने हमारे साथ जाना है। तो मैंने उस वक़्त तो उनको ख़ैर इतना कहा नहीं, और वो समझी कि अच्छा चलो बेशक हम तो पूरे वीकेंड के लिए जा रहे हैं, तुम एक दिन के लिए आ जाओ, तुमने जो है ना हमें कभी जॉइन नहीं किया। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं देखूँ तो सही कैंपिंग का चीज़ें। और मुझे खुद से भी, मेरे पास तो ख़ैर बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 1 घंटे का भी नहीं होता कि मैं कहीं गायब हो जाऊँ 1 घंटे के लिए। तो फिर मैंने कहा कि नहीं अच्छा मैं देखूँ तो सही, ले कैंपिंग का ना क्या-क्या स्टफ़ है, मुझे क्या-क्या कुछ चाहिए। तो वो मुझे वहाँ से मैं बस गुज़र रही थी, तो मैंने देखा तो मुझे बड़ी अच्छी प्यारी-प्यारी चीज़ें लगी। चीज़ों का देख के मेरा बड़ा दिल होता है इस तरह की चीज़ें मैं लेके रखूँ, लेकिन कैंपिंग पे मेरे बच्चों को जो है ना बिल्कुल इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि वो जो है वो अपना ये जो डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस होता है बाहर आउटडोर में, इस तरह से आपने सोना, और अगर थोड़ा सा वेट हो जाए या बारिश हो जाए तो वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तो इसीलिए हम कभी भी ये कैंपिंग वगैरह पे नहीं गए। तो आइडिया वैसे बुरा नहीं है, अगर आप लोग कोई भी अगर छोटी मोटी यहाँ पर ना कैंपिंग साइट्स होती हैं, और लोग वहाँ पे बस ये है कि थोड़ा सा शेयर करना पड़ता है आपको ये वाशरूम्स और टॉयलेट्स वगैरह का, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ये बच्चे जो है ना हमारे बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हालांकि जो है बड़ा ही अच्छा आइडिया है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ख़ास तौर पे अगर बच्चे छोटे हों तो। वो छोटे बच्चे बल्कि ना जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं इस तरह की चीज़। तो फिर मैंने तो ख़ैर उनको मना कर दिया कि मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। तो उन्होंने फिर बड़ा एंजॉय किया। बाद में जब वो गई वीकेंड पे वापस आके हमें फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई, तो वाक़ई जेन्युइन बड़ा एंजॉय किया उन्होंने। मिलके कुकिंग की वहाँ पर, और मिलके वॉक, इतनी लंबी-लंबी वॉक उन्होंने की। और इतना कोई हेल्दी, मैं कहती हूँ इनका लाइफ़स्टाइल है कि हम लोग तो बस बेचारे ना बस उस तरह का बिल्कुल कर ही नहीं सकते उस लेवल का, क्योंकि हमारी और बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं हमारे अपने उसमें। हमें दूसरों ही बड़े बड़े काम पड़े होते हैं इधर-उधर के। तो यहाँ पर फिर एक और चीज़ थी, ये पूरा स्पोर्ट्स का डिकैथलॉन ये सेंटर है काफ़ी, और यहाँ पर बड़े अच्छे-अच्छे जो है वो स्पोर्ट्स की चीज़ें हैं। तो मुझे थोड़ा-सा गोल्फ़ के लिए कुछ चीज़ें देखनी थी अपने बेटे के लिए, फिर मैंने क्रिकेट के लिए देखनी थी। तो बड़ी 1-2 चीज़ें थी, मैंने कहा चलो ये भी, अब मैं आई तो हूँ बहाने से, ये भी देख लेती हूँ। और वॉकिंग शूज़ थे मैंने अपने लिए देखने, और बड़ा कुछ था मुझे मेरे माइंड में था। तो वापस चलते हैं अपनी सिस्टर्स की जॉब्स की तरफ। तो चाइल्ड माइंडिंग हो गया एक, और यहाँ पर जो है वो काम होता है जो कि काफ़ी लोग जो है बड़ा पसंद करते हैं उसको। हाँ जी, वो है जी बास्केट्स वगैरह बना के देना। लोग जो है ना बड़ा अच्छा, अगर आपको ये स्किल आती है, जैसे छोटी-छोटी किसी की उसके लिए बर्थडे के लिए, कोई ईद के लिए, कोई भी इस तरह की कई दफ़ा चीज़ें होती हैं,
तो उसके लिए छोटी-छोटी बास्केट्स उसको डेकोरेट करना, और वो ये कि थोड़ा-सा आप आइडियाज़ वगैरह बस ले लें कहीं से इधर-उधर से। या छोटी-छोटी वीडियोज़ लोगों ने बनाई होती हैं, तो वो कई दफ़ा जो है वो पर्सनलाइज़ भी होती हैं उसमें आइटम, तो वो लोग बना लेते हैं। कैंडल्स का बड़ा काम है इधर, काफ़ी लोग घर से छोटी-छोटी कैंडल्स, वो भी अमेज़न, ईबे पे आप सेल कर दें। फ़ेसबुक पे बहुत चीज़ें लोग सेल कर रहे होते हैं, या जो है विंटेड ऐप आजकल बहुत लोग उस पे भी बड़ा काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बस एक्सप्लोर आप ज़रूर किया करें, और जो थोड़ा बहुत इंग्लिश का जिनको है इतना मसला नहीं है कि मैनेज कर लेते हैं या अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो वो तो बहुत सारे जो है वो कॉल सेंटर्स वाले हैं जिनकी यहाँ पर जॉब्स की बड़ी ज़रूरत उन्हें रहती है, और वो आप आराम से घर बैठे छोटी-मोटी शिफ्ट जितनी है उतना आराम से आप कर सकते हैं। तो वो एक बड़ी अच्छी जॉब है इधर करने के लिए। तो काम जो है वो घर से करने के काफ़ी सारे काम है, बस ये है कि आप तो अपनी आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। और जब तक आप कोई काम नहीं करते, तो ये कंप्यूटिंग का जो है वो कोर्स ऑनलाइन इतने होते हैं, तब तक आप थोड़ा बहुत बंदा वो कर ले, ताकि आपकी थोड़ी सी ना स्किल्स जो है वो बेटर हो जाती हैं। तो यहाँ पर बड़ा ही अच्छी सीनरी है। मैं जब भी इधर आऊँ तो मैं कुछ थोड़ा टाइम खड़ी होकर ज़रूर देखती हूँ, और मुझे ये ना पीछे से जब इतनी तेज़ तेज़ गाड़ियाँ गुजरी होती हैं, तो मुझे बड़ा लगता है कि स्केरी इतनी इसी तरह इसी तेज़ी से हमारा टाइम जो है वो गुजर रहा है, और पता नहीं ये टाइम हमें कहाँ लेके जाएगा, किस तरफ हम जाएंगे, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो रह भी गई हैं देखने वाली। क्योंकि जब आपके जो पेरेंट्स हैं वो चले जाते हैं ना इस दुनिया से, तो आपके लिए जो है वो दुनिया में ना बहुत कुछ जो है वो फिर आपको ऐसे लगता है कि जैसे वो चीज़ नहीं आपके अंदर रहती। तो फिर बस जी यहाँ पर फिर वापसी पे मेरी मदर बड़े शौक से ये खाती हैं, हालांकि छोटे बच्चे खाते हैं, लेकिन उनको ना ये स्वीट जो है वो बड़ा पसंद है, तो उनके लिए फिर एक दो चीज़ें यहाँ से ली मैंने। और फिर वापस आई, जब मैं वापस आई तो पता चला कि जी गाड़ी का तो अभी बहुत सारा काम जो है वो पड़ा हुआ है, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम इसको वॉश भी और क्लीन भी करके देंगे आपको। और ये भी जिस तरह जहाँ से आपने गाड़ी ली है ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब जहाँ पे जैसे जिनकी टोयोटा होती है, जैसे जिनकी डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियाँ होती हैं, जैसे होंडा हो गई, लेक्सिस हो गई, किसी भी तरह की, उनके जो सेंटर्स इस तरह से बने होते हैं ना हर सिटी में, तो वो अगर आप वहाँ से उनकी एमओटी और सर्विस करा लें, तो वो बस वो एवरी मंथ जो है वो थोड़ी सी उनकी सब्सक्रिप्शन सी होती है, वो आप देनी पड़ती है, तो आपको उसमें एमओटी सर्विस बड़ा कुछ इंक्लूड हो जाता है। और जो ना बंदा फ्री ऑफ माइंड हो जाता है अगर कोई उनका पार्ट रिप्लेस होना हो, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों का, तो वो उसकी बड़ी अच्छी वो है इन्फो है, तो वो आप जो है वो 10% भी ऑफ आपको देते हैं। तो इस तरह से बस ये कि एवरी मंथ आपको उनको कुछ उनकी सेट अमाउंट होती है वो पे करनी होती है। तो यहाँ पर जितनी देर मुझे वेट करने का बोला गया हुआ था, उतनी देर फिर मैंने कहा अच्छा चलो मैं चाय वगैरह पी लूँ, लेकिन जितना टाइम उन्होंने बोला उससे फिर डबल टाइम लग गया। तो छुट्टी का दिन जैसा मुझे लग रहा था कि आज का ऐसे ही ये ना निकल जाना है बस। तो जी जितना टाइम मैंने वेट किया उतने टाइम में मैंने 2 दफ़ा चाय पी ली, और यहाँ पे मैंने बैठ के जो थी और भी गाड़ियाँ फिर देखी। और मुझे जो है ना बड़ा शौक़ होता है वैसे कि मैं कुछ सेव करूँ और कोई चीज़ अच्छी लूँ, और जो है वो कुछ बंदा जो ना, मुझे लगता है ये सारी औरतों को बड़ा शौक़ होता है कि वो जो है वो अगर कुछ सेव करें तो वो किसी जगह पे जो है वो फिर अच्छी जगह पे खर्च करती हैं। जितनी लेडीज़ होती हैं हाउस वाइफ्स हो गई, तो हम लेडीज़ जो है ना वो पता है बड़ा कुछ जो है ना वो कर सकते हैं मैनेज। तो बी स्ट्रॉन्ग, मेरी जितनी सिस्टर्स हैं उन्होंने मुझे बड़ी परेशानी में भी मैसेजेस वगैरह किए हैं, तो आप परेशान ना हुआ करें। और एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी मेरी प्यारी भोली सी अच्छी अच्छी बहनों को, कि आप प्लीज़ जो है ना वो अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग कई दफ़ा जो है ना बड़ा जो है वो कंप्लेन उसके मोड में होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पास ये नहीं है, उसके पास ये है तो मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं तो उसके पास नहीं। तो इस तरह की चीज़ों में ना नहीं बंदे को पड़ना चाहिए। आप आराम से अल्लाह का जिस हाल में अल्लाह पाक ने आपको रखा है, आप पता नहीं कितनों से अच्छे हैं, तो हमेशा अगर आप इस उसमें रहेंगे ना, तो आपकी जो है ना वो मेंटली वैसे ही बड़ी जो है वो आपको बड़ा सहूलत हो जाएगी, कि आप जो है वो कई परेशानियों से बंदा निकल जाता है, कई उसमें से प्रॉब्लमों से निकल जाता है। तो बात करते थे वर्किंग फ्रॉम होम आइडियाज़ की अगेन। तो जितने मैंने आपको ऑप्शंस बताए हैं, आप जो है वो ज़रूर ट्राई करें। और तो जी बेकिंग होगी, स्टिचिंग होगी, आपकी सर्विसेज होंगी, फूड के आइटम हो गए, फ्रोज़न फूड आप घर से बना रही हैं, ब्यूटिशियन का वर्क कर रही हैं, चाइल्ड माइंडिंग का कर लें घर से, तो देखें ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। टिकटॉक शॉप चला लें, कपड़े डिज़ाइनिंग बंदा करके जो है वो थोड़ी बहुत सेल कर लेता है। तो चीज़ें जो है ना बहुत सारे काम हैं, बस मेहनत आपको पता है हर काम के लिए चाहिए। तो होपफुली यू लाइक माई वीडियो। अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।